हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले जो भी एफोरिज्म थे इसमें हमने जाना कि वाइटल फोर्स हमारे बॉडी में क्या काम करता है। एफोरिज्म नंबर 11 में हम जानेंगे कि अगर वाइटल फोर्स में डिरेंजमेंट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। When a person falls ill, it is only this spiritual, self-acting (automatic) vital force everywhere present in his organism that is primarily deranged by the dynamic influence upon it of a morbific agent inimical to life. It is only the vital force deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations and incline it to the irregular processes which we call disease. For as a power invisible in itself and only cognizable by its effects on the organism, its morbid derangement only makes itself known by the manifestation of disease in the sensations and functions of those parts of the organism exposed to the senses of the observer and physician, that is by morbid symptoms, and in no other way can it make itself known. मित्रों, जो वाइटल फोर्स होता है वो हमारे शरीर के कण कण में स्थित होता है और स्वचालित होता है। उसके ऊपर मटीरिया पिकन्स यानी कि डिसीज़ को उत्पन्न करने वाले डायनेमिक तत्व का मतलब यहाँ है कि जो हमारा वाइटल फोर्स है वो भी डायनेमिक है, तो उसका डिरेंजमेंट भी किसी डायनेमिक फोर्स से ही हो सकता है। तो ये जो डिसीज़ को उत्पन्न करने वाला जो डायनेमिक तत्व जो होते हैं उसका अटैक जब वाइटल फोर्स के ऊपर होता है तो हमारे वाइटल फोर्स के ऊपर संकट उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमारा ऑर्गेनिज्म और जो सभी इंद्रियाँ है वो अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाती और हमारे शरीर के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर वाइटल फोर्स एबनॉर्मल स्टेट में आ जाता है तो हमारे शरीर में डिसएग्रीएबल सेंसेशन यानी कि अप्रिय सेंसेशन और बॉडी में जो प्रोसेसेस सभी होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, जिसको हम डिसीज़ कहते हैं। जब वाइटल फोर्स में डिरेंजमेंट हो जाता है तो इसके साथ ही बॉडी और माइंड की प्राकृतिक अवस्था में विकार के लक्षण उभरने लगते हैं। इन्हीं लक्षणों यानी कि सिम्टम्स के आधार पर फिजिशियन ये जान पाता है कि शरीर में कौन सा अवयव और कौन सी डिसीज़ से प्रभावित हुआ है, यानी कि डिसीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यही एकमात्र सुलभ तरीका होता है। मित्रों, इस एफोरिज्म के सारांश के बारे में अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी पर रोग के आक्रमण का सीधा और हानिकारक प्रभाव वाइटल फोर्स पर पड़ता है और वह वीक होने लगता है। वाइटल फोर्स के वीक होने पर शरीर के सभी अवयव और इंद्रियों की स्थिति और उसके जो फंक्शंस होते हैं उसमें चेंज आ जाता है और रोग का जन्म होता है। बीमार होने पर शरीर के जो फंक्शंस है उसमें जो डिस्टर्बेंस हुआ है और जो एबनॉर्मल सेंसेशंस क्रिएट होते उसके आधार पर फिजिशियन यानी कि चिकित्सक रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।